शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि पदि प्राप्तै प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्वमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। जय राम हरे सुखधाम हरे, जय राम हरे सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे, रघुनायक सायक चाप धरे, जय राम हरे सुखधाम हरे, जय राम हरे सुखधाम हरे। जय कृष्ण हरे सुखधाम हरे, जय कृष्ण हरे सुखधाम हरे। बंसी को धरे प्रभुदास कृष्ण हरे, बंसी को धरे प्रभु कृष्ण हरे। जय राम हरे सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत गुण राशि, अनंत शक्ति एवं अचिंत शक्तियों से संपन्न, जिनकी महिमा का वर्णन वाणी के परे है, इंद्रियातीत प्रभु एवं इंद्रियातीत माँ जगत जननी, इंद्रियातीत भगवान श्री राम एवं इंद्रियातीता लक्ष्मी रूपा माँ जगत जननी माँ जानकी जी, युगल सरकार मेरी श्री मेरा श्री चरण कमलों में परिपात एवं वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार करें। भगवान कृष्ण माँ राधे मेरा श्री चरण कमलों में पुरुष से वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार करें। भगवान शिव माँ पार्वती मेरा पुरुष से वंदन एवं अभिनंदन एवं नमन श्री चरण कमलों में स्वीकार करें, कल्याण करें। आज इस प्रस्तुतिकरण में समुद्र महिमा रहस्य के बारे में प्रकाश डाला जा रहा है। समुद्र की महिमा क्यों गाई गई है और वह क्यों बहुत ही महत्व रखता है, समुद्र की महिमा के बारे में आप लोग श्रवण करें। और गंगा सागर स्नान करने की जो परिपाटी चली आ रही है, उसका इतना लंबा, इतना महान लाभ उस स्नान से मिलता है। इसमें वहाँ गंगा और समुद्र दोनों का संगम है। एक साथ दोनों के संगम के साथ
समुद्र में स्नान का पूर्ण फल कितना महात्मा रखता है, इसे आप श्रवण कर के माध्यम से जाने। और जो भाग्य से, यदि सौभाग्य से ऐसा समय अपने जीवन में जरूर निकालें कि उस पावन सभी तीर्थों का जो राजा इस समय समस्त तीर्थ जिसमें समाहित हैं, उस समुद्र में एक बार वर्ष में स्नान करके शुद्ध पूर्ण फल का प्राप्ति करें। समुद्र महिमा के रहस्य के बारे में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, भूतल में जितने तीर्थ, भूतल में अर्थात पूरे सृष्टि में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं। सारे तीर्थों का प्रवेश कहाँ होता है? समुद्र में होता है। जितने भी तीर्थ हैं और जितनी भी नदियां हैं, जितने भी सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ देने वाला है। वहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है। उस तीर्थराज समुद्र के गुणों को वर्णन कौन कर सकता है? जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है? अर्थात उसकी इतनी श्रेष्ठता है कि उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करने में भी वाणी असमर्थ हो जाती है। इसलिए आप सभी विश्व बंधुत्व के रूप में, बांधव के रूप में आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध एवं प्रार्थना है, जीवन का अमूल्य समय निकालकर एक बार अवश्य गंगा स्नान, गंगा सागर स्नान करते हुए समुद्र में स्नान का एवं त्रैलोक्य पावनी मां गंगा दोनों के स्नान का फल प्राप्त करें। क्योंकि लिखा गया है, सर्वत्र सुलभा गंगा किस्वस्थाने सुदुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमी। सर्वत्र सुलभा गंगा, गंगा जी तो हर जगह सुलभ हैं, लेकिन सुलभ होते हुए 3 स्थानों पे वे दुर्लभ हैं। उनका स्नान 3 स्थानों पर प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, कठिन है। गंगा द्वारे, गंगा द्वारे अर्थात गोमुख, गंगोत्री में, जिसे वर्तमान में आज हम गंगा द्वारे के रूप में हरिद्वार को भी परिभाषित किया गया है, क्योंकि गंगोत्री में स्नान अति कठिन है, इसे गोमुख कहा जाता है। और गंगा द्वार वर्तमान समय में हरिद्वार के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जा चुका है, किंतु उसके मूल रूप में गोमुख, जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं, गंगोत्री ही उसके रूप में प्रतिष्ठित है। गंगा द्वारे प्रयागेच है और प्रयागराज में, एवं गंगा सागर संगमे, और गंगा सागर में जब माँ गंगा समुद्र में मिलती हैं, उस समय उस संगम में स्नान भी दुर्लभ है। इसलिए
इन तीनों स्थानों पे यदि माँ गंगा का स्नान करने को मिल जाए तो जीवन को सफलीभूत होने में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है और मनुष्य पूर्ण का भागी बनता है, पूर्ण रूप से बनता है। हमें माँ गंगा की दर्शन मात्र से ही पवित्रता प्राप्त हो जाती है, नाम उच्चारण मात्र से ही पवित्रता प्राप्त हो जाती है। तीर्थों के स्नान मात्र से मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य की योनि में प्राप्त होने का जो सौभाग्य मिला है भगवत कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से, वह पूर्ण रूप से साकार हो जाता है। और तीर्थ, समस्त तीर्थ भी प्रयागराज में आकर के नवमी तिथि, प्रयागराज में आकर के पूर्ण तिथि के समय माघ मास में स्नान करते हैं। इसलिए प्रयागराज तीर्थराज भी उसकी महत्ता के रूप में, तीर्थराज के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इसलिए आप लोग गंगा की, समुद्र की महिमा को जानते हुए और समुद्र की महिमा का स्नान द्वारा लाभ प्राप्त करते हुए अपना पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम प्रस्तुतिकरण हेतु आपसे विदा लेते हैं।